बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है पार्ट 4 नंबर। अभी इनऑर्गेनिक में हमने पार्ट 1 पार्ट 1 में हमने पढ़ा था जेरेड एंड जेरेड, पार्ट 2 में होम एटॉमिक मॉलिक्यूल, पार्ट 3 में फिर हमने हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, उसके अंदर मेजर ओलेप माइनर ओलेप ये सारी डिस्कशन हो गई थी। ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्सेस। कम्प्लेक्स में हम स्टार्ट लेते हैं ML4। जब लिगेंड 4 हों, इसमें दो किस्म के हैं। एक तो है हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और दूसरा है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री यानी ये है हमारे पास sp3 और ये है dsp2। अब इसके हम डायग्राम भी देखते हैं कि इसके डायग्राम sp3, इसके अंदर ये होता है, ये मेटल और ये लिगेंड। हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट बात, इससे पहले यहाँ पे जो लिगेंड होंगे, इसे मैं बोल्ड करके लिखता हूँ। लिगेंड जो होंगे, लिगेंड अप्रोच करेंगे, लिगेंड विल अप्रोच बिटवीन द एक्सिस। और यहाँ पे जो होंगे लिगेंड अप्रोच ऑन द एक्सिस। एक्सिस में स्पेसिफिकली एक्स एंड वाई, ये दोनों एक्सिस इम्पॉर्टेंट हैं। एक्स एंड वाई ये दो, इस दोनों में अप्रोच करते हैं, यानी जी पे नहीं आते, जी पे अप्रोच नहीं करते। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास मेटल है, मेटल इसके साथ तीनों की तीनों वो अटैच है, मेटल अटैच है। लिगेंड 1 2 3 4, इसकी ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और ये हो गए स्क्वायर प्लेनर में इस तरह ये एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा और ये चौथा। ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो इसमें अपनी ये बातें याद रखनी है, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है। इसके बाद मतलब जो हम डायग्राम ड्रा करेंगे तो उसमें ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो लिगेंड अप्रोच, कि टेट्राहेड्रल में लिगेंड अप्रोच करता है बिटवीन द एक्सिस, और स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड अप्रोच करता है ऑन द एक्सिस, और ऑन द एक्सिस में भी एक्स और वाई एक्सिस में अप्रोच करते हैं। तो ये अब हम याद रखना है, इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे। इसमें फिर ये अब ऑन द अप्रोच हो गए। इसमें एक ये है कि इसके जो एंगल है ये इंपॉर्टेंट है, 109.5, बस 109 हम इस नॉर्मल ये sp3 टेट्राहेड्रल का एंगल होता है। अब हम टेट्राहेड्रल से शुरू लेते हैं, फिर स्क्वायर प्लेनर पढ़ेंगे। तो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री हम बनाते हैं। टेट्राहेड्रल इधर हेड सपोज हम ड्रा करते हैं टेट्रा, इसी के साथ, ताकि इसके साथ ही क्लियर हो जाए तो आसानी होगी इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मौजूद हैं 1 2 3 4 5, ये ऑर्बिटल हैं MO, मेटल के ऑर्बिटल। ये S हो गया 3D 4S और ये 4P। और इधर होंगे लिगेंड के थोड़े से नीचे एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अब ये चूँकि ये sp3 है, एक S होगा 3 P होंगे, तो हमें पता है इसके जो हम बॉन्ड बनाएंगे sp3, ये हो जाएगा S और ये हो जाएंगे p3। ये तो हो गया। अब इसका एंटी बॉन्डिंग भी बना ले, ये और ये दूसरा 1 2 3। अब इसके साथ मिला लें, ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया। अब इसमें ये तो मतलब इसके मेजर ओवरलैप्स हो गए, चूँकि यहाँ पे इसके नॉन बॉन्डिंग,
चूँकि लिगेंड जो है, लिगेंड ये इधर देख लें, टेट्राहेड्रल में लिगेंड अप्रोच करते हैं बिटवीन द एक्सिस। और हमने पढ़ा है कि डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल हमारे पास दो किस्म के होते हैं। डी ऑर्बिटल दो किस्म के होते हैं, एक्सियल और नॉन एक्सियल। एक्सियल के अंदर फिर दो किस्म के ऑर्बिटल है, वो दो होते हैं। इसमें एक है डी जी स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डैश वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। और इधर हमारे पास तीन होते हैं, इसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये तीन बिटवीन द एक्सिस हैं। चूँकि लिगेंड जो है वो अप्रोच कर रहा है बिटवीन द एक्सिस, तो बिटवीन द एक्सिस हमारे पास ये तीनों मौजूद है, बिटवीन द एक्सिस ये तीनों मौजूद है। जब लिगेंड बिटवीन द एक्सिस आएगा तो इनको इन्फ्लुएंस करेगा, इनके ऊपर इनका लिगेंड का इफ़ेक्ट होगा। तो लिगेंड जिस में अप्रोच करेगा वो ऊपर जाएंगे, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। अब लिगेंड चूँकि बिटवीन द एक्सिस आ रहा है तो इसको ऊपर ले जाएगा। अब इसके हम बनाते हैं, ये दो इधर, एक्सियल इधर रह गए और नॉन एक्सियल 1 2 3, इसको T2G, और ये डबली डीजेनरेट और ये ट्रिपली डीजेनरेट, इसे कहते हैं T2G और इसे कहते हैं EG। डबली डीजेनरेट दो हैं और ये ट्रिपली डीजेनरेट है। अच्छा, इसमें ये इनकी स्प्लिटिंग हो गई ना, ये स्प्लिटिंग क्यों, ये T2G मतलब नॉन एक्सियल ऊपर गए हैं, क्योंकि लिगेंड जो है वो बिटवीन एक्सिस आ रहा है और बिटवीन एक्सिस हमारे पास ये तीनों मौजूद हैं। तो ये इन्फ्लुएंस होंगे, ये इफेक्ट इन पे इफेक्ट होगा, ये ऊपर चले जाएंगे। अब ये तो इसका डायग्राम हो गया। इसके अंदर हम माइनर और लेब भी शो करेंगे, माइनर और लेब। ये तो मेजर और लेब इनका हो गया और ये ऊपर चले गए हैं, T2G के ये ऊपर चले गए। इसमें एक और कंसेप्ट भी है, देखें, अगर इसके माइनर और लेब शो करते फिर बात करते हैं उसके ऊपर। जो ऊपर चले जाता है, इन्फ्लुएंस होता है, ऊपर चला जाता है, वही उसका माइनर और लेब शो करता है। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, होमो में हेट्रो में भी। अब होमो में अगर थोड़ा सा आप देख लें तो उसमें PX ऊपर चला जाता, वो इन्फ्लुएंस होता, 2s2 के साथ बॉन्ड बनाता, तो PX ऊपर चला जाता तो वही PX फिर माइनर और लेब भी शो करता। तो हर केस में हमने इस तरह देखा कि जो ऊपर चला जाता है फिर वही माइनर और लेब शो करता है। अब ये T2G ऊपर चले गए तो ये माइनर और लेब शो करेगा। अब ये किसके साथ शो करेगा, हाँ, इसको देखना है कि ये माइनर और लेब किसके साथ शो करेगा। ये मैं इधर लिखता हूँ, T2G शो करेगा p ऑर्बिटल में, और फिर p ऑर्बिटल शो करेगा T2G में, जिस तरह उधर PX S में, फिर S PX में। तो इधर T2G P में और P T2G में। P में क्यों शो करता है, इस पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन पहले इसको माइनर और लेब को ड्रा करते हैं। ये है T2G। लेट्स सपोज अगर ये तीनों मेरे पास हैं T2G ऑर्बिटल, तो ये इधर माइनर और लेब इससे शो करेंगे, ये बॉन्डिंग के साथ, और इसका एंटी बॉन्डिंग में मौजूद है, एंटी बॉन्डिंग। ये भी हो गए। अब ये तो T2G ने P में शो किया, अब P जो है T2G में शो करेगा, P ये भी हो गया। तो ये इसका माइनर और लेब है। अब इसके अंदर ये माइनर और लेब होता क्यों है, तो देखें, असल मसला इसमें ये है कि इसे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ताकि चलो इधर भी हो जाएगा। इसमें देख लें, ऑर्बिटल है हमारे पास, चूँकि यहाँ पे बॉन्ड बनता है sp3 है। लेट सपोज मैं px लेता हूँ और py लेता हूँ, pz 3 डायमेंशन इधर नहीं बना सकते, हम 2 डायमेंशन देखते हैं। अब लिगेंड अगर आए ऑन दी एक्सिस, हालांकि ऑन दी एक्सिस अप्रोच नहीं करता, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है। अगर वो ऑन दी एक्सिस आए तो वो 90 डिग्री कवर करेगा, 90 डिग्री, और हालांकि डिग्री वो बना रहा है 109, तो ये तो 19 डिग्री का फ़र्क पड़ रहा है। अगर लिगेंड ऑन द एक्सिस आए तो 19 डिग्री का क्या होगा, तो 19 डिग्री डिस्क्रिपेंसी को पूरा करने के लिए कुछ लिगेंड इधर अप्रोच करते हैं, यहाँ पे 109 डिग्री, यहाँ पे फिर 109 डिग्री पूरी हो जाएगी। तो लिगेंड जो है वो अप्रोच करते हैं बिटवीन द एक्सिस, लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। देखो, अगर P पे अप्रोच करें तो 90 तो पूरा हो जाएगा, यानी मेजर और लेब तो ऑन द एक्सिस पूरा होता है, ये मेजर और लेब लेग्स
ये पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ, पी जेड के साथ मेजर 90 डिग्री तो ये कवर दे रहे हैं, लेकिन 19 डिग्री का डिस्क्रिपेंसी तो पड़ रही है ना, इसको कौन पूरा करेगा? उसके लिए माइनर ओवरलैप को हम शो करते हैं कि कुछ लिगेंड जो होंगे वो बिटवीन द एक्सिस आएंगे 19 डिग्री को, इस 19 डिग्री को कंपेंसेट करने के लिए, 19 डिग्री को कमी को पूरा करने के लिए वो फिर बिटवीन द एक्सिस आएंगे, उस माइनर ओवरलैप ये 19 डिग्री को कवर कर लेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि टेट्राहेड्रल में लिगेंड का अप्रोच होता है बिटवीन द एक्सिस होता है, फिर ये सेटिस्फाई कंडीशन हमें मिलती है 109 डिग्री। तो इस वजह से फिर हम जो ये बॉन्ड शो करते हैं T2G का P में शो करते हैं, क्योंकि P का जो मेजर ओवरलैप है वो 90 तो वो कवर कर रहा है, तो ये T2G इसमें और T2G ऊपर, और इधर फिर ये जिस तरह T2G ने P में, फिर P T2G में इन्वॉल्व करेगा। तो ये हो गया इसका ML4 टेट्राहेड्रल sp3 की ज्योमेट्री। लेकिन ये तो हमने जस्ट इसके मतलब डायग्राम बना लिया, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इसमें रहती है। अगर फॉर एग्जांपल इस पे एक एग्जांपल, इस पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, लेट सपोज एग्जांपल है कॉपर, ये इसमें लिगेंड 4 और ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये दे रहा है आपको +2, यानी कॉपर +2 फॉर्म में नॉर्मली रहता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग का हमने ख्याल रखना है। अब इसमें देखिए ये लिगेंड के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पेयर, और इसको हमने सब हमने इधर फिल करना है। ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर पूरे हो गए। कॉपर का नॉर्मल सिस्टम जो है D9 है, और इधर 2 होंगे तो +2 फॉर्म में, तो ये 2 तो इसे चले गए, 2 तो इसे उड़ गए, चले गए पूर्व, लेकिन रह गए D9 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। हमें एक एक्सेप्शन भी शो करते हैं कि कॉपर D10 सिस्टम होता है, फिर इसमें S में हम 1 लिखते हैं, फिर उसका एक इधर लिखते हैं, फिर हम कहते हैं D10 शो। लेकिन हम ये अब नॉर्मल जो बेसिक लेवल वो पढ़ते हैं कि कॉपर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से चले गए, D9 अपना सिस्टम इधर है। अब इनके इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग तो पूरे हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? तो इसको सबसे पहले हमने इसको लो जनरेटर ऑर्बिटल को फुल करना है। ये डबली हो जाएगा, 2 4 हो गए, ये 5 6, इसकी तरतीब तो ये कि सबको सिंगल फिल किया जाए, 7 और ये 8 और ये 9, मतलब सबको सिंगल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक अनपेयर्ड रह गया। तो इसके आपने इस तरह इसकी फिलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग। इसमें एक और, अगर मैं आपसे इसमें देखो फर्दर, इसी के अंदर मैं आपसे पूछूं कि इसी के अंदर आप अच्छा इसको खूब देख लें, इसमें फिर हम सही लाते मारते हैं, खच मच मारते हैं, सब्र करो। इसमें लेट सपोज कॉपर CO4, इसका अगर मैं आपसे कहूँ 0, ये ड्रा कर लें sp3 पे, तो ज़ाहिर बात है आपने करना क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके पास जो इधर इलेक्ट्रॉन है वो इधर मौजूद है, उससे नहीं गए हैं, तो बाकी तो ये 9 तो 9 इधर ही आ जाएंगे, ये 2 कहाँ जाएंगे? तो इन 2 का ख्याल रखना है, इन 2 को अपने ऊपर ही लिख लेना है, क्योंकि नीचे तो जगह नहीं, नीचे तो ऑलरेडी फिल है। इधर तो D वाले सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब 0 स्टेट में है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? अपने ही इसके एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। इस पर आप और भी एग्जांपल कर सकते हैं, जितने भी अपनी तरफ से मतलब ये बनाते जाए, लिगेंड इसमें डालते जाए, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से स्टार्ट करें, 0 से फिर +1 +2 +3 +4 +5 लास्ट तक जाए, जहाँ पे मतलब आपके बस चले, बस करते रहो। पेजेस जब ख़त्म हो जाए तो बस कर लेना, मेरे पास पेजेस नहीं है इसके बाद। अब शो करते, ये तो हो गया टेट्राहेड्रल sp3। अब हम शो करते हैं स्क्वायर प्लेनर DSP2, इसको पढ़ते हैं, स्क्वायर प्लेनर DSP2। चलो इसको देखते हैं फिर। अच्छा, इसमें चूँकि स्क्वायर प्लेनर शुरू करते हैं, स्क्वायर प्लेनर की पहले ये बात याद रखनी होगी। स्क्वायर प्लेनर DSP2 लिगेंड अप्रोच ऑन द एक्सिस बट यू नो x एंड y, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। x y आपको याद रखना चाहिए, इसका शेप होता है। अभी हम पढ़ते हैं DSP2, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, बस आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इसे शुरू करते हैं DSP2। तो DSP2 स्क्वायर प्लेनर DSP2, इसमें और कौन सी बात करें, चलो वो बनाते हैं फ़ौरन। ये डायग्राम इसका शुरू करते हैं। ये हो गया
1 2 3 4 5 ये S और ये 1 2 3 P, 3D 4S 4P ये हो गए। अच्छी नेमिंग मैं नहीं करता हूँ तो वो तो आप जानते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बाकी इसके अंदर और भी बहुत डिटेल है नेमिंग में, तो चलो वो इसको बस इसके पीछे नहीं पड़ते। ये हो गया 1 2 3 4 लिगेंड ML4। अब इसमें हमने चूँकि DsP2 है, एक D ऑर्बिटल होगा, एक S ऑर्बिटल होगा, 2 P ऑर्बिटल होंगे। तो सबसे पहले हम इसको ड्रा करते हैं। ये हो गया S ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल का सबसे नीचे इधर बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया, ये इसके साथ ये हो गया। फिर P के 2 होंगे। अब P के अंदर 3 ऑर्बिटल मौजूद है, जब तो आपको पता होंगे PX PY, मैं छोटे लिख रहा हूँ लेकिन आप इसके सुनने के साथ साथ लिखते जाएं PZ। अब आपको पता है कि लिगेंड ऑन दी X और Y पे आ रहा है, Z पे तो नहीं आ रहा है, इधर मैंने देखा है। अप्रोच लिगेंड L, लिगेंड अप्रोच ऑन दी एक्सिस, एक्सिस में कौन कौन से X और Y, Z के एक्सिस में नहीं आ रहा है, तो P के 2 इन्वॉल्व होंगे इधर P2, कौन से 2, PX PY, क्योंकि वो लिगेंड PX PY में आ रहा है। तो अब इसके ये 2 हम इन्वॉल्व करेंगे PX PY। ये हो गया, मेरी सांस रुक गई, इतनी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये दोनों ये हो गए। इसका मतलब ये है कि PZ नॉन बॉन्डिंग में रह गया, तो इधर इधर ही ड्रा करते ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। PZ ये इधर नॉन बॉन्डिंग में रह गया, NB क्योंकि लिगेंड Z के एक्सिस में आ ही नहीं रहा, तो वो तो उधर ही रह गए। अब S भी हो गया, P भी होगा, D रह गया। तो D तो हमारे पास 3, लेट सपोज ये हो गए T2G और ये डब्ली है, दोनों एक्सिस नॉन एक्सियल एक्सियल। एक्सियल में कौन कौन से हैं, ये DZ स्क्वायर हो गया लेट सपोज, और ये दूसरा जो है ये वाला, ये DX स्क्वायर Y स्क्वायर। अब एक्सिस में 2 हैं, लिगेंड भी एक्सिस में आ रहा है, लेकिन लिगेंड एक्सिस में कौन किसके साथ लिगेंड अपने जान पहचान बनाएगा इन दोनों में से। तो आप इधर देख लें कि लिगेंड आ रहा है, इधर मैंने पढ़ा है लिगेंड किस अप्रोच में, XY में, लिगेंड XY में आ रहा है, और इन दोनों में से ये Z स्क्वायर है और ये XY, तो ज़ाहिर बात है इसको ही एक्सेप्ट करेगा, तो ये बॉन्ड बनाएगा D। तो S ने बना लिया, P भी बना लिया, D भी आ गया। अब D को इधर हम लेते हैं, ये D भी हो गया, और इसको इधर कनेक्ट कर दें, तो 3 हो गए। तीनों को अब ऊपर भी बना दिए, बॉन्डिंग हो गए, इसके एंटी बॉन्डिंग बना दो। तो एंटी बॉन्डिंग सबसे पहले ये, फिर ये 2, फिर ये 3, ये तीनों हो गए। अब इसको इधर ज्वाइन करेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नीचे ले जाएंगे ये, और इधर ये P वाले 2 हैं, 1 2, आपका सर घूमेगा इसके साथ क्योंकि मैं इसके साथ बहुत खेल रहा हूँ। ये भी हो गया, और ये D का, ये जैन यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब, बेल आइकन, हर सब कुछ कर लो, जो कर सकते हो करो। इसके साथ अब ये तो बन गया, नीचे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, DsP2 DP2S, इस तरह नहीं पढ़ना, DsP2 ये हो गया। अब ये तो इसके मेजर और लेप हो गए। अब इसमें वो देखते हैं, D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को देखते हैं। यहाँ पे इस लेट्स वेयर ब्लैक पेन, ये हो गया काला। लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है वो ऑन दी एक्सिस, और ये एक्स, अच्छा इसमें देख लें कौन कौन से ऑर्बिटल इसमें रह गए हैं। DX तो इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में रह गए 4, 1 2 3 4 ये रह गए। DX तो चला, DX स्क्वायर Y स्क्वायर तो चला गया, बाकी 4 रह गए। 4 में कौन कौन से, इधर देख लीजिए, 3 ब्लू में डाल T2G 1 2 3, ये T2G 3 इधर रह गए हैं। ये तो इधर क्योंकि लिगेंड इस पर कोई असर ही नहीं है, लिगेंड ऑन दी एक्सिस आ रहा है और ये बिटवीन दी एक्सिस है, तो इन पे कोई असर नहीं है। लिगेंड ऑन दी एक्सिस आ रहा है, लेकिन DZ स्क्वायर पे इसको हमने इधर नहीं रखा, क्यों, इसकी वजह क्या हो, क्योंकि जो लिगेंड ऑन दी एक्सिस आ रहा है उसका इस पे इफ़ेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, किस तरह। तो एक दफ़ा फिर हम इसकी तरफ जाएंगे कि DZ स्क्वायर का शक्ल को देखते हैं कैसे
इसकी खूबसूरत शक्ल है, ये ज़बरदस्त वीपी शक्ल है बदरंग ये। और इसके फिर हम ये ओ एक और इसके ऊपर डालते हैं, ये थोड़ा सा डोमिनेट है, इसको हम कहते हैं डी जी स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो चूँकि इसके अंदर ये स्फेरिकल है जिस तरह एस के अंदर, तो एस में पी एक्स भी इन्वॉल्व होता है, मतलब वो भी इन्वॉल्वमेंट करता है, पी जेड भी पी एक्स कर तो ज़्यादा ओवरलैप करता है क्योंकि वो एक्सेस में इसकी अप्रोच करता है। तो ये डी जेड स्क्वायर है, इसमें ये एज ए एस करेक्टर मतलब शो करता है। तो इसमें एस इन्वॉल्वमेंट करता है क्योंकि इसके अंदर एस करेक्टर ख़ुद भी है, एस करेक्टर ये सर्कुलर डेंसिटी इसके अंदर मौजूद है, यानी 3D शेप 360 इसके अंदर शक्ल मौजूद है। तो एस इसमें एस जो होगा एस ऑर्बिटल वो इसमें इन्वॉल्वमेंट करेगा, इसमें इसको इन्फ्लुएंस करेगा, इस वजह से ये डी जेड स्क्वायर ऊपर चला जाता है। इसे हम इधर देखते हैं डी जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ये इधर रह गया, इसके दरमियान स्प्लिटिंग हो चुकी है। इसको मैं ब्लैक पेन से ताकि डिफरेंस क्लियर हो, ये स्प्लिटिंग हो गई। अब इसको हम इधर एक दूसरे ज्वाइन कर लेते हैं, ये तो नहीं है लेकिन बस ज्वाइन तो इस तरह करना पड़ेगा, ये ज्वाइन हो गए, ये स्प्लिटिंग तो हो गई। अब ये मैं समझा चुका हूँ कि डी जेड स्क्वायर के ऊपर चला गया क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है इसके अंदर एस ऑर्बिटल ये मौजूद है, ये इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करेगा। ये 3D है, ये 4S है और ये 4P है, ये सारे में पता है। अब ये इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, तो मैंने पहले बताया था कि जो ऊपर चला जाए वही माइनर ओवरलैप शो करेगा। स्टार्ट से मैं ये बात कर रहा हूँ, देखो पीछे भी मैंने पढ़ाया था SP3 में, जो ऊपर चला जाए वही माइनर ओवरलैप शो करता है। T2 जो ऊपर गए ना वही माइनर ओवरलैप शो कर रहा था। इधर अगर मैं लिख लूँ माइनर और ये ऊपर, बस ये माइनर को भी ओवरलैप हो गया, माइनर को भी मैंने ओवरलैप कर दिया। तो जो ऊपर चला जाए वही माइनर ओवरलैप शो करता है। अब यहाँ ये ऊपर चला गया था तो ये माइनर ओवरलैप शो कर रहा था T2G P में और P2TG में। तो यहाँ भी ये इसका ख्याल रखना है। ये DG स्क्वायर क्यों चला गया, तो मैंने रीज़न बता दिया कि इसके अंदर एस करेक्टर मतलब ये स्फेरिकल होता है 360, तो एस इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है, इन्फ्लुएंस इसमें क्रिएट करता है, इफेक्ट इसका होता है इसके ऊपर। तो ये ऊपर चला गया और ये तो चूँकि बिटवीन एक्सिस थे इस वजह से नीचे रह गए। अब चूँकि ये ऊपर गया है तो ये भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी एस की। तो इधर लिखते हैं, वो तरीका तो मैंने बता चुका हूँ कि ये DG स्क्वायर इन्वॉल्वमेंट करेगा S में और S करेगा DG में, जिस तरह से आपके लिए आसानी हुई, जो कि स्टार्ट में बता रहा हूँ हर एक डायग्राम में कि जो ऊपर जाएगा वही इन्फ्लुएंस इफेक्ट शो करेगा, माइनर ओवरलैप वही शो करेगा। इधर मैं इसके ऊपर लिखता हूँ माइनर ओवरलैप, माइनर ओवरलैप। अच्छा ये तो मैंने रास्ता बंद कर दिया माइनर ओवरलैप के लिए। चलो हम बाईपास के ज़रिए से आते हैं। डी जेड स्क्वायर ये है ना, तो यहाँ से आएगा ये हो गया। अब ये बॉन्डिंग में एस, ये एस है ना बॉन्डिंग में, अब ये एंटी बॉन्डिंग में भी शो करेगा। अच्छा बाज़ बुक में एंटी बॉन्डिंग वाले शो होते बाज़ में नहीं, तो ये बस अगर आप तक जाए तो ना करें और अगर नहीं तकते तो करो। ये हो गए डी जी स्क्वायर एस में, दोनों में कर लिया। अब डी जी स्क्वायर ने तो एस में कर लिया, एस की तो बारी बाकी है, वो भी अपना इससे बदला लेगा। अब एस डी जी स्क्वायर में करेगा तो एस की इधर ये है, ये डी जी स्क्वायर में करेगा। तो इसका डिफरेंस को भी ख्याल रखना कि ऊपर नीचे हों, इससे ना हो कि दोनों बराबर हो तो नॉन बॉन्डिंग में इस तरह शो हो जाएगा। ये थोड़ा सा स्लाइड होना चाहिए, देखो बिल्कुल वीपी ज़बरदस्त। अब इसमें एक मज़े की बात क्या है, ये भी नॉन बॉन्डिंग है पी जेड, जो पहले मैं बता चुका हूँ, ये दोनों भी नॉन बॉन्डिंग है। अभी तक हम पढ़ रहे थे उसमें दो नॉन बॉन्डिंग आ रहे थे, मतलब ये दो नॉन बॉन्डिंग आ रहे थे, ऊपर कुछ नहीं था। ये लेट्स सपोज इधर देख लो, ये दोनों नॉन बॉन्डिंग थे और कुछ भी नॉन बॉन्डिंग नहीं था। इधर मैंने लिखा भी नहीं है, वाह नॉन बॉन्डिंग, ये दोनों नॉन बॉन्डिंग है। अब इसमें तीन आ गए, एक दो और एक पी जेड, ये भी पी जेड, ये भी इसमें नॉन बॉन्डिंग आ गया। तो ये है इसका, आई थिंक बस इसमें और कुछ अगर मैं लिखूँगा तो ये ख़राब हो जाएगा, सही के चढ़ापन इसका बन जाएगा। खच मच इसमें नहीं मारते, बस ये हो गया। इसके फिर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, ये तो सब कुछ हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग लेट सपोज चलो इसमें ये हो गए 1 2 3, ये 4 हो गए। मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कौन से एग्ज़ाम्पल ले लूँ, खूबसूरत सा
कॉपर लेते हैं बस, कॉपर, ये सॉरी ये 4 रह गया, ये 4, और ये मैं लिखता हूँ +2 नॉर्मल कॉपर +2 में, उसमें शुरू करते हैं। तो कॉपर के अंदर में पता है कॉपर D9 सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कॉपर D9 सिस्टम 1 7 8, ये कितने हो गए 6 7 8 और 1 9, और 2 इधर हैं F4S2 में, लेकिन ये +2 में है तो इसके 2 तो पुर उड़ गए। अब ये तो नहीं है, ये D9 है, इसको हमने एडजस्ट करना है। अच्छा ये फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल अपनी तरफ से बना रहा हूँ, जिस तरह भी आपने करना है, इसके अब 9 इलेक्ट्रॉन को हमने एडजस्ट करना है यहाँ पे। तो 9 इलेक्ट्रॉन को किस तरह करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे कितने आ सकते हैं, एक ये 4 ऑर्बिटल है तो 4 में तो 8 आएंगे, ये तो 9 है, तो इसका क्या करेंगे, तो 4 तो पहले डाल लो ना, ये 4 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, 9th 1 रह गए, 9th इसमें डाले PZ में, सोचे नहीं, ये तो PZ है, अब तो D की बात कर रहे हैं, तो D वाला कौन सा, ये है या ये है या ये है, ये तो S है, ये तो PX PY है, ये D है, DX² Y², इसमें आएगा। इसका आपने बहुत ख्याल रखना है, दोबारा देख लें, +2 स्टेट में है, +2 का ये मतलब है कि F4S2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। हम नॉर्मल एक्सिटेशन की बात करें, ऐसे ना हो कि आप इसलिए कि तो D9 तो नॉर्मल नहीं, तो इसके तो एक्सेप्शन शो करते हैं, इसका D10 हम लिखते हैं, 4S1 लिखते हैं, तो 4S1 भी लिख लेना, तो एक इधर से चलेगा, इधर से जाएगा, जिस तरह भी हो वो भी जाएगा, तो बस हम इधर से 2 उधर से चले गए, पुर नीचे रह गया D9, तो D9 को आपने एडजस्ट करना है। लेट्स सपोज अगर कोई मांग ले DSP2 इसकी ज्योमेट्री, तो अपने 4 इधर डालने हैं, एक रह गया, तो एक आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि D का है तो D में ही रखना है। हाँ, यहाँ पे एक दूसरी बात ये क्लियर कर लें, अब इसमें हम थोड़ी सी खच-मच लगाते हैं, खच-मच मारेंगे तो समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो एक केस हो गया, इसका दूसरे का केस ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कॉपर CO4 और कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका क्या मतलब है, इसको खूब देख लें, +2 0, इसका मतलब ये कि अब जो 2 इलेक्ट्रॉन थी वो अब मौजूद हैं, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हमने नॉर्मल लिखना, इस तरह नहीं कि आप ये किधर रिपोर्ट कर दो, ये नॉर्मल हमने केस करने हैं। अब ये तो हो गए, ये तो 4 ये तो हमने एडजस्ट पहले से किए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, और सॉरी मैंने तो ये पुर भी नहीं किए, ये लिगेंड वाले तो इधर आएंगे, लिगेंड वाले तो ये जगह किसी को नहीं देंगे, कब्ज़ा किया ख़ानदानी, बस इसने इस जगह को लिया हुआ है, किसी को नहीं देंगे, ये तो इधर पूरा है। अब S में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब S के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगी, ना इधर जगह है, ना इधर जगह है, ना इधर जगह है, ना इधर जगह, सारी जगह पुर, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह थोड़ी सी है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जगह है, यहाँ पे जगह है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, S वाले। तो इसका ख्याल रख लें, चूँकि S का एंटी बॉन्डिंग फुल है, S का बॉन्डिंग फुल है, सॉरी S का एंटी बॉन्डिंग फ्री है, तो S का एंटी बॉन्डिंग में ही जाएगा। ठीक है, ये तो माशाल्लाह पेज से ऊपर ही जा रहा है, उड़ ना जाए, इसका ख्याल रखना है पेज के अंदर, ऐसे ना हो कि इतने बड़े बड़े डायग्राम बना लो कि पेज से ही उड़ जाए, फिर पता नहीं कहाँ से आपने उसको लगाने, इसका ख्याल रखना है। ये तो हो गया, इसमें आप मज़ीद एग्जांपल और भी कर सकते, मैंने तो 2 ट्राई कर लिए, अब उसमें निकल कोबाल्ट सारे ट्राई जितने भी हैं आप कर सकते हैं, इस पर ट्राई कर लें। फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लूँ तो ये इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अब किस पेन से लिखूँ, डिफरेंट पेन से, ये क्वेश्चन है नंबर 1, ये है निकल और ये है NH3 4 और निकल मैंने लिख लिया है +2, ये इसका डायग्राम बना लो, ट्राई कर लो। ये हो गया आयरन के मैंने लिख लिया CO4 और ये है 0, ट्राई कर लें ये सारे कि किस तरह ड्रा कर सकते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर ले। एक तो डायग्राम बनाना है, उसमें माइनर ओवरलैप शो करना है, मेजर ओवरलैप ये ब्लू लाइंस हैं, ये बड़ी बड़ी सड़कें जो ज़बरदस्त बने हुए हैं, और ये माइनर ओवरलैप ग्रीन डॉट लाइंस, बाकी ये दोनों हो गए। फिर इलेक्ट्रॉन फिलिंग का बहुत ख्याल रखना है, और एनर्जी डिफरेंस ये तो मैंने पहले बता चुका हूँ, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इसका ख्याल, एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग, ये सारी बात इसके अंदर आ जाती है। तो ये हो गए कॉम्प्लेक्सेस ML4, इसके अंदर sp3 और स्क्वायर प्लेनर, ये दोनों तो कवर हो गए। इसमें एक्टोहेड्रल रहता है, वो इसके बाद करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अब यहाँ तक काफ़ी है। एक्टोहेड्रल के लिए एक अलग वीडियो बनाते हैं, फिर वो थोड़ा इसमें अलग डिटेल है वो पढ़ते हैं।
तो यहाँ तक आप इस पे प्रैक्टिस कर लें, इसके इंशाल्लाह क्वेश्चन हल कर लें, फिर इंशाल्लाह देखते हैं।